नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के धोबाटाड़ में एक युवक की अपार्टमेंट से गिरकर मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। लोगों ने सुबह में उसे जमीन पर गिरा देखा। इसकी सूचना बैंक मोड़ पुलिस को दे दी गई है। घटना की सूचना के बावजूद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। लोगों ने युवक की पहचान भावेश कुमार के रूप में की है। वह सिद्धि विनायक अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर अपने फ्लैट में अकेला रहता था। बताया जा रहा है कि भावेश ओरिएंटल कंपनी में कार्यरत है। स्थानीय लोगों को का कहना है कि भावेश की मौत संभवतः फ्लैट की खिड़की से गिरने से हुई होगी। बैंक मोड़ पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मृतक की पत्नी उत्तराखंड में रहती है। सूचना के बाद उसके परिजन उत्तराखंड से धनबाद के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने नववर्ष पर 31 दिसंबर मध्य रात्रि से 2 जनवरी मध्य रात्रि तक 144 लागू कर दिया है। इसे लेकर जिले के सभी पिकनिक स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच कैंप लगाया है, जहां घूमने आ रहे हैं लोगों की जांच की गई है। कैंप में जो व्यक्ति वैक्सीन या पहला या दूसरा डोज नहीं लिया है, उसके लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके डीसी साहब के स्पेशल जांच हेतु सभी जगह जहां जहां भीड़ एकत्रित हो रही है वहां कैंप का आयोजन किया गया है। स्पेशल जांच हेतु यहां कोविड जांच और वैक्सीनेशन दोनों हो रही है। जो फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लिए हैं वहां अवेलेबल है, एवं जांच हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। झरिया के चासनाला कोलेरी की वासरी में नए साल की पार्टी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। नए साल की पार्टी के कुछ ही देर बाद बिजली विभाग के मैनेजर मेनन संसाक की मौत हो गई। वह मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले थे। उनकी मौत के बाद जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। वह अकेले ही चासनाला में रहते थे। मेनन को पोस्टमार्टम रविवार को धनबाद के SNMCH में किया जा रहा है। इसके बाद शव को हैदराबाद भेजा जाएगा। मौत को संदेह बताए जाने के बाद जोड़ापोखर थाना की पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कुल्टी की समाजसेवी नाजमी बेगम ने आसनसोल नगर निगम चुनाव में ताल ठोक दी है। उन्होंने वार्ड संख्या 71 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि वार्ड की जनता चाहती है कि वह चुनाव लड़े। जनता की मांग पर वह चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। नाजनी बेगम 71 नंबर वार्ड से पूरे कुल्टी वासियों को नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजनी बेगम 71 नंबर वार्ड से। हरियाणा के भिवानी में अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी ढहने के हादसे के बाद 3 लोगों की लाशें मिल चुकी है। अभी कई लापता लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि पहाड़ दरकने से 20 से 25 लोग चपेट में आए हैं। मरने वालों में ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के श्रमिक थे। बहरहाल 3 बड़े पत्थरों बचाव कार्य में बाधा बने हैं। पुलिस प्रशासन ने मीडिया के घटनास्थल पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में कितने लोगों की जाने गई हैं यह पता चलने में काफ़ी समय लग सकता है। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से कोरोना के नए केस भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रविवार को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले की संख्या बढ़कर 1525 हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के नए मामलों को दर्ज किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 560 लोग या तो स्वस्थ हो गए हैं या देश से चले गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले लखनपुर में AK-47, AK-56 व भारी मात्रा में गोलियां बरामद होने के मामले में NIA की विशेष अदालत ने जैश ए मोहम्मद के सहयोगी सबीब अहमद बाबा, उबैद उल इस्लाम के जहांगीर अहमद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने तथा आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। केस के मुताबिक 12 सितंबर 2019 को लखनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कुछ सहयोगी जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार लेकर आ रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि ये लोग पंजाब से ट्रक में सवार होकर आ रहे हैं जो लखनपुर से होते हुए कश्मीर तक जाएंगे। मुजफ्फरपुर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2900 किशोरों को टीके के लिए पहले दिन स्पॉट बुक किया गया। सर्वर डाउन रहने से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। DIO डॉक्टर AK पांडे ने बताया कि सभी केंद्रों पर टीका की डोज पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद टीकाकरण होगा। जिले में 32,000 टीके के डोज उपलब्ध हो गई है जिनका स्पॉट बुक नहीं हो पाया है। जिन्हें भी टीका दिया जाएगा, टीका लेने के लिए आधार कार्ड और स्कूल का पहचान पत्र लेकर केंद्र पर जाना होगा। अपनों ने नवजात को न सिर्फ ठुकराया बल्कि मरने के लिए नहर किनारे झाड़ी में फेंक दिया। बच्ची की रोने की आवाज़ पर लोग उस ओर गए और इसकी सूचना थाने को दी। तुरंत बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। चाइल्ड लाइन के सदस्य संजय कुमार सिंह ने बताया कि बक्सर जिले के चौगाई प्रखंड के बसुरिया से भरौली जाने वाले नहर मार्ग के झाड़ी में नवजात को बरामद किया गया। जिले के स्कूलों में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के गाइडलाइन के तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 1 जनवरी से 7 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। शिवहर में बागमती के दियारा इलाके में जंगली जानवर आतंक मचा रहे हैं। नए साल के पहले दिन इस इलाके में जंगली जानवर के आ जाने से हड़कंप मचा रहा। पिपराही प्रखंड के महुआवा के पास जंगली जानवर के हमले से एक बच्चा समेत 2 लोग जख्मी हो गए। वे दोनों पिकनिक मनाने जा रहे थे। कोरोना संक्रमण काल में पर्यटन विभाग की कई योजनाएं प्रभावित हुई। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी से स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना भी शामिल है। लेकिन 2021 में आखिरी महीनों में एक बार फिर से इस योजना के तहत कार्य तेजी से शुरू किया गया है। उम्मीद है कि नए साल के अंत तक लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना को इको सर्किट टूरिज्म नाम से भी जाना जाता है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत झारखंड के 4 जिलों के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। सिख पंथ के 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह को 400वीं प्रकाश उत्सव के मौके पर धनबाद झारखंड मैदान में अरदास एवं शबद कीर्तन गुरुवाणी का आयोजन किया गया, जहां सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के साथ साथ कई अन्य गुरुद्वारे से आए सिख संगत ने अपने शबद कीर्तन से श्रद्धालुओं को निहाल किया गया।
इस दौरान सामूहिक अरदास को भी आयोजन किया गया। किया जा रहा है कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम झारखंड मैदान में हो रही है, जो गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश उत्सव के लिए जो है मनाया जा रहा है। और आज हमारे बीच में सेंट्रल गुरुद्वारा के भी सारे लोग आए हुए हैं। आज उनके द्वारा गुरबानी की जा रही है और धनबाद के बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। जो इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। आज ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, इसके लिए सभी को हम लोगों ने यहाँ पर धारने के लिए सबको जो है हम लोग यहाँ पर किया है, यहाँ पर आए और अच्छा था। सिख पंथ के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव पर मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि अपने यहाँ जो सिख पंथ है वो सनातन के धर्मार्थ श्री गुरु नानक देव जी ने स्थापना की थी और जिस समय इसके स्थापना के काल से लेकर के अब तक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।